एक फाइनल एडवाइस मेरी तरफ से ये है, हाँ सबके लिए, जो लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरी एक फ़ाइनल एडवाइस ये है, कुछ तो ओरिजिनलिटी रखो अपने अंदर, कुछ तो ओरिजिनल रहो। अब इसका मतलब क्या है, कुछ तो ओरिजिनल रहने का मतलब क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ये शुरुआत होता है कहाँ से, सोशल मीडिया से। क्योंकि जब सोशल मीडिया आया तो लोगों ने लेयरिंग चालू कर दी। लेयरिंग का मतलब समझते हो, अपनी लाइफ की लेयरिंग, अपनी लाइफ में लेयरिंग स्टार्ट कर दी। लेयरिंग मतलब परतें बनाना। लोग, तुम समझ नहीं पाओगे सोशल मीडिया में तुम जिससे मिल रहे हो, मान लो किसी सोशल मीडिया में तुम किसी को जानते हो, ठीक है, तुम्हारी उससे दोस्ती हो गई, तुम मिलने गए, या जो भी चीज़ें हो रही तुम्हारे बीच, जो जो चीज़ें हो रही, ठीक है। अब तुमने चीज़ें स्टार्ट करी, बात करना स्टार्ट किया, जो भी चीज़ें करना स्टार्ट की, तुम ये पाओगे कि तो उनका जो ओरिजिनल वर्जन था और जो चीज़ें तुमने सोशल मीडिया पे देखी थी उसमें 0 से लेकर 100 तक का डिफरेंस था। मतलब जो घर पे तुम उनसे मिल रहे हो या जो पर्सनली उनसे मिल रहे हो वो 0 था, जो सोशल मीडिया पे दिखाने की वो कोशिश कर रहे थे वो 100 था। इसको बोलते हैं लेयरिंग, अपनी कैरेक्टर पे लेयरिंग। और ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्किन टोन्स ठीक करने के लिए ही लेयरिंग नहीं चल रही है, वो अपने कैरेक्टर को भी लेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से हम तुम लोगों से कहना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ तो ओरिजिनलिटी रखो। सबसे पहली ओरिजिनलिटी होती है भाषा की, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि आजकल अपने यहाँ जो हो रहा है कि हम लोग अगर अंग्रेजी बोल लेते तो हम बहुत मतलब टॉप क्लास के डूड हैं, लेकिन अगर हम अपनी होम टाउन, अपनी टंग, मदर टंग बोलने की कोशिश करते हैं, लैंग्वेज, तो हम एक देहाती हो जाते हैं। लेकिन हम तुमसे ये कहेंगे, जहाँ पे प्रोफेशनल चीज़ें ना हो, जहाँ पे तुम्हें लगे कि अपनी चीज़ें तुम्हें बोलनी चाहिए, तो वहाँ पे उस चीज़ का इस्तेमाल करो, अपनी भाषा का इस्तेमाल करो। यूनाइटेड नेशन में एक सभा हुई थी, ठीक है, वहाँ पे सब देशों के प्रतिनिधि आए थे। वहाँ पे एक ऊट पटांग सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि कौन से जानवर किसको, कौन से जंगल से इसको पकड़ के लाया गया, उसकी ड्रेसअप इस तरीके का था। वो उस देश का राष्ट्रपति था, वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो उसका वो ओरिजिनल वर्जन था। यहाँ पे क्या हो रहा है, अब अपने यहाँ नेता कैसे जाते हैं, कोट पैंट टाई पहन के। पहले के ज़माने में हम लोग कैसे चलते थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री को कभी देखना धोती पहन के चलते थे, वो अपना ओजी वर्जन था। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, लेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यार ये है तुम लोगों से कि हमेशा अपनी ओरिजिनलिटी पे ध्यान दो। खान सर आज क्यों फेमस है, आज उनका इतना नाम है, ऐसा तो है नहीं वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कोई नहीं दे पाता होगा, उनसे अच्छे अच्छे मेंटर टीचर पढ़े, लेकिन वो आज इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने ओरिजिनल वर्जन पे रहे हैं। अंकित बयानपुरिया के बारे में तुमने सुना होगा, 75 हार्ड के बारे में, वो आज क्यों इतना फेमस है, वो इसलिए फेमस है क्योंकि वो अपने ओजी वर्जन पे टिका हुआ है, वो अपने ओरिजिनल वर्जन पे टिका हुआ है। अगर वो वीडियो की शुरुआत राम राम भाई सारे आने से करता है तो करता है, अगर वो घर में टूटे घर में चाहे जैसे रह रहा हो, उसको पता है कि लोगों को वो कनेक्ट करेंगे लोग, तो तुम्हारा जो वर्जन है उससे लोग कनेक्ट करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि कभी भी किसी से बात करनी हो, अगर प्रोफेशनल नहीं हो, देखो प्रोफेशनल मुद्दा एक अलग चीज़ हो जाती है, अगर तुम्हारा वहाँ पे पर्सनल कुछ लॉस, इस तरीके का लॉस भी छोड़ दो, अगर तुम्हारा कुछ प्रोफेशनल काम उसमें ना अटक जाए, तब तक तुम अपने आप को ओरिजिनल ही रखो। क्योंकि तुम यकीन मानो, जिस समय तुमने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी उस समय तुम अपना वजूद खो दोगे। इसलिए कुछ तो ओरिजिनल रखो, चीज़ें फेक करनी पड़ती हैं आज के टाइम पे, लेकिन कुछ तो तुम्हारा भी ओजी वर्जन होना चाहिए, कुछ तो तुम्हारा भी ओजी वर्जन होना चाहिए, जहाँ पे लोग तुमको इससे जाने कि यार ये बंदा इस तरीके का है। तो इस ओजी वर्जन को अपन को जिंदा रखना है और इस ओजी वर्जन पे तुम्हें टिकना है। तो इस बात को अच्छे से ध्यान कर लेना कि ये ओजी वर्जन अपना ख़त्म नहीं होना चाहिए। राम राम, जय हिंद।